किया है इंडियन कम्युनिटी से। आप लोग यहाँ पे साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं काफ़ी टाइम से। जस्ट गिव अ ब्रीफ डिटेल अबाउट योर सेल्स एंड कल पीएम मोदी यहाँ पे विजिट कर रहे हैं ब्रिक्स समिट के लिए। किस तरह से आप लोगों ने प्लान किया है वेलकम के लिए और कैसे देखते हैं? मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम संजू त्रिपाठी है। मैं यहाँ पे 15 ईयर्स से हूँ और मैं आयुर्वेदा से रिलेटेड बिजनेस में हूँ। तो मोदी जी का तो बहुत बेसब्री से यहाँ पे इंतजार है और हम लोग कहते हैं दिल बिछा के हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और क्योंकि मैं इस आयुर्वेदा बिजनेस में हूँ तो मैं ये चाहूंगी कि मोदी जी जब आए तो हमारे लोगों को अपने हमारे देश के आयुर्वेद के हिसाब से ब्रिक्स को आगे प्रोत्साहित करें कि ये हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन को आगे बढ़ाया जाए। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे वहाँ से कुछ ऐसे भी लोग लाए जाएं, लिटरेट लोग, जो यहाँ पे आके लोगों को थोड़ा अवेयर कर सकें आयुर्वेदा को लेके, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। यहाँ बहुत चीज़ें ऐसी, इतनी तरह की बीमारियां हैं रूरल एरियाज में। तो मैं चाहूंगी कि हिंदुस्तान से कुछ लिटरेट ऐसे लोग आए जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हो आयुर्वेदा का और इन लोगों को समझाएं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो मैं चाहूंगी हमारे पीएम श्री मोदी जी इस पे कुछ अपना प्रकाश यहाँ पे अपना डालें। थैंक यू सो मच। ब्रिक्स समिट हो रहा है, पीएम मोदी विजिट कर रहे हैं और किस तरह से इकोनॉमिक क्षेत्र में अदर सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट होंगे किस तरह से उनको देखते हैं, कितना बेनिफिशियल होगा यहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी रह रही है? बिल्कुल अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी जो है कुछ चीज़ें हम ये चाहेंगे। एक तो सबसे बड़ी चीज़ मोदी जी से ये रिक्वेस्ट होगा कि जिस दिन ये डायरेक्ट फ्लाइट कर दिया जाएगा अगर इंडिया से साउथ अफ्रीका के लिए, तो यहाँ के जो बिजनेस, जो लोकल हमारी जो इंडियन कम्युनिटी जो यहाँ पे अभी कुछ सालों से रह रही है, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपना ट्रेड बिजनेस करना। और मोदी जी आ रहे हैं, उसका नेचुरली बहुत फर्क पड़ने वाला है यहाँ के बिजनेस पे। यहाँ पे जो भी ट्रेड कंपनीज है, कुछ आपके जो हमारे इंडिया से आए हुए मिलेट्स के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है और सभी लोग इस चीज़ को चाहते हैं कि कुछ जो है वहाँ से हर्बल चीज़ें यहाँ पे आए। और मुझे लगता है कि हमारे लोकल कम्युनिटी इस पे काफ़ी ध्यान दे रही है कि इंडिया से कुछ चीज़ें, इंडिया का कल्चर, इंडिया का दवा, इंडिया का मेडिसिन सब कुछ आए और मोदी जी इसको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके यहाँ आने से काफ़ी फर्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आप इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, साउथ अफ्रीका में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। कल पीएम मोदी ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं 3 दिन के विजिट पे। कितना उत्साह है लोगों में यहाँ पे, क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे देखते हैं? मेरा नाम है अरविंदर सिंह सेठी। मैं गुरुद्वारा का फाउंडर मेंबर हूँ और डायरेक्टर हूँ गुरुद्वारा साहिब जोहानिसबर्ग का। ये पहला गुरुद्वारा है जो साउथ अफ्रीका में बना है और मेरे फादर ने और हमने साथ में बनाया है और कम्युनिटी के साथ हम अब भी चला रहे हैं। रोज उधर लंगर सेवा होती है, इंडियन कम्युनिटी इन लार्ज नंबर्स आती है। गुरुद्वारा में सब लोग फ्रीली अलाउड है, ऐसा कोई नहीं हम रखते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे साथ ही रल मिलकर हम गुरुद्वारा साहिब चला रहे हैं इधर। मेरे को अभी इधर 30 साल हो गए साउथ अफ्रीका में। आई एम बोर्न इन केनिया, बोर्न इन अफ्रीका। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आए थे इधर 1897 में, तब से हम अफ्रीका में ही रहते हैं। पीएम मोदी कल आ रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से देखते हैं, क्या तैयारियां हैं लोगों की? देखो, वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएम मोदी इज कमिंग टू साउथ अफ्रीका एंड हमारी बहुत उम्मीद है कि ये जो ट्रिप होएगा ब्रिक्स का स्पेशली, इसमें साउथ अफ्रीका और इंडिया की रिलेशनशिप्स और बढ़ जाएगी। हमारी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी है इस कंट्री में क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जास्ती है एंड आवर विशेस आर दैट द प्राइम मिनिस्टर should engage the biggest companies of India like Reliance, Tata Groups to come to Africa and employ local Africans in big numbers so that there is the unemployment decreases and Indian companies grow up in big way because इधर land का कोई problem नहीं है। अच्छी land है in most of African countries जिधर के farming भी हो सकती है, industries भी लग सकती है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं। जो इंडियन कंपनीज को शॉर्टेज उधर है इधर मिल सकती है उनको एंड वी कैन ग्रो टुगेदर, बोथ द नेशंस कैन ग्रो इन अ बिग वे
And once the unemployment decreases, even the crime which is known in South Africa will also decrease, and it will benefit the Indians. They will not be in scare any further. ये जो डर हमको रहता है, तो सब एम्प्लॉयमेंट होएगी, अच्छा काम चलेंगे सबके, तो crime will also decrease. Thank you, sir. Thank you. So what's the name? You are residing here. For how long you are residing here in South Africa? How do you see Prime Minister Narendra Modi's visit here for BRICS Summit? मेरा नाम बलविंदर सिंह कांद्रा है. मैं हेड ऑफ पब्लिक अफेयर्स हूँ गुरुद्वारा साहिब जोहानिसबर्ग के साथ. आई एम ऑल्सो द एक्स चेयरमैन ऑफ गुरुद्वारा साहिब जोहानिसबर्ग. मैं यहाँ पे 4 साल से रह रहा हूँ. आई एम वर्किंग हियर. और एज फार एज मिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट इज कंसर्न्ड, वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि वो यहाँ पर आ रहे हैं, बिकॉज India and South Africa share a very good relationship. So this will really give a boost with him coming here and meeting the delegates from across the globe, especially the South African delegation. He'll be meeting them. So this will give us a lot of economic boost to both the countries. और जैसे यहाँ पे IT सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है, which are really प्रोग्रेसिंग वेरी वेरी फास्ट. आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक रिलेशंस फर्दर इम्प्रूव करने के लिए. एंड जैसे मेरे कोलीग ने अभी पहले बोला था, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई है. तो आई थिंक विद इंडियन कंपनीज कमिंग हेयर, उससे बहुत फर्क पड़ेगा. दे कैन प्रोवाइड जॉब्स टू पीपल. एंड यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो जो सबसे बड़ी वरी हमारी साउथ अफ्रीका में रहती है वो क्राइम की है. दैट विल ऑल्सो रिड्यूस. सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज विजिट. कल शायद अब हमारे को मौका भी मिलेगा उनसे मिलने का. सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. आप लोग यहाँ पर रोड्स के ऊपर देख सकते हैं डिफरेंट बैनर्स, बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं. तो एक्साइटमेंट इज वेरी वेरी क्लियर एंड वी आर ग्लैड ही इज कमिंग हियर. सो वी लुक फॉरवर्ड टू हिज विजिट. थैंक यू. Good afternoon. And what do you do here and how long you are here in South Africa? Just give a brief detail about yourself. And Prime Minister Narendra Modi is coming tomorrow to attend BRICS Summit. How do you see it? Okay. Good afternoon. My name is Nagaraj Gurala. I am in South Africa from last 15 years. I am into IT and also we are running mining here. Coming to Narendra Modi ji, his vision on a global level with the economic growth and also international technology level, also he want to expand on a global level. And also coming to the BRICS, we would like to have a new development bank, and also technology wise also we would like to have a bilateral link between the all the countries included in the BRICS. Thank you. How are you planning to welcome Narendra Modi? No, definitely our Prime Minister Modi is coming. Last time he visited in 2016, we were part of the team to welcome him. This time also we would like to do a grand welcome for him. Thank you. Ma'am, what's your name? You are Indian community people residing here in South Africa. How long you are here? How long you have been here residing? Okay, namaste first of all, and my name is Vibha Sharma, Mrs. Vibha Sharma, and I'm residing here for the past 27 years. PM Modi is coming tomorrow to Yes. attend BRICS Summit. How do you see it? How you Okay. are planning? First of all, I'm very excited. I'm like a Modi Bhakt, you can say that. And first of all, our heartiest welcome to Modi ji from this wonderful, beautiful rainbow nation, South Africa. And I don't know how we are planning, but we are all very excited. And yes, How do you बहुत see खुश है सब, and they're all doing their best in whatever way they can to welcome Modi ji. How do you see this BRICS Summit will be beneficial for the people, Indian community people especially residing here, as it will boost the economy and other development in other sectors? It's definitely, because even the last time when in 2016 when Modi ji came, there was much more, the trade and the bilateral ties, everything strengthened after the first BRICS, when Modi ji came in the first BRICS Summit. So I'm very much confident the second one will also be very beneficial to bilaterally to both the countries. And not to forget, already Tata hai, Mahindra hai, Vedanta hai, all these banks hai, they are already contributing to the South African economy, as such. So I'm sure this visit will furthermore strengthen the ties, the bilateral ties between the two countries. Thanks so much. Thank you. Nice. मैम, आपका नाम क्या है? आप इंडियन कम्युनिटी बिलोंग करती हैं, यहाँ पे कितने सालों से रह रही हैं? अच्छा, मैं अल्फा मेहता और मैं वैसे बड़ौदा से हूँ
और 25 साल से जोहानिसबर्ग में रहती हूँ और डायमंड बिजनेस से जुड़ी हुई हूँ। You are from diamond business. How do you see this big summit? जैसे पीएम मोदी कल विजिट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इकोनॉमिक सेक्टर में बूस्ट होगा। किस तरह से देखते हैं इस विजिट को, पीएम मोदी की विजिट को, ब्रिक्स से? देखो, माइनिंग इंडस्ट्री में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब जो है रिलेशंस ज़्यादा बढ़ने ही वाले हैं और बढ़े ही हैं। और मैं देखूँ तो बताऊं कि डायमंड में तो सबसे बड़ा बायर जो है, यहाँ से माइनिंग होते हैं, सबसे बड़ा बायर जो है वो तो सूरत में इंडिया ही सबसे बड़ा बायर है। तो इस तरह से रिलेशनशिप्स तो वैसे ही बढ़ने ही वाला है और बढ़ता ही जाता है। तो इस तरह से मैं ये माइनिंग इंडस्ट्री में आपको ये बता सकती हूँ। और बाकी तो फिर मैं हेल्थ में भी या फिर बोले कि ग्रीन एनर्जी में भी इंडिया काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं। तो रिलेशनशिप आ रहे हैं यहाँ पे, उनके वेलकम की क्या तैयारियां हैं आप लोगों की, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा, तो ये बताऊं कि वेलकम के लिए तो यहाँ पे मतलब वी आर ओवरवेल्म्ड। और मैं BAPS स्वामीनारायण मंदिर से जुड़ी हुई हूँ, तो उसके लिए मैं बता सकती हूँ कि हमने एक हमारे जोहानिसबर्ग में शिखरबद्ध मंदिर बन रहा है और उसका पीएम मोदी आने से हमने एक बड़ा सा 3D पूरा एक मंदिर बनाया हुआ है। एंड कल हमारे स्वामी जी भी आएंगे, स्वामी जी ब्रह्म विहारी स्वामी जी भी आएंगे और फिर